हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स ट्यूटोरियल 12th क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपने पूरा पढ़ा था, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इस सेकंड चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर से संबंधित कौन कौन से टॉपिक आपके काम आने वाले हैं, उन टॉपिक को एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। यह टॉपिक आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सेकंड चैप्टर की शुरुआत इन टॉपिक के साथ ही होगी, इसलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिन्हें हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? हमें जानते हैं, कोई भी आवेश Q अपने चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र या एक निश्चित परिसीमा के अंतर्गत ही किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर बल लगाता है। आवेश Q अपने चारों ओर जिस क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है, उस क्षेत्र को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र की सीमा में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल वेक्टर F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लिखते हैं वेक्टर E से। और वेक्टर E किसके बराबर होता है? वेक्टर F बटा Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। तो यह बात तो फर्स्ट टॉपिक की आती है, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम इनको एक बार रिवाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेकंड चैप्टर की जब हम शुरुआत करेंगे तो ये दोनों टॉपिक ही आपके बहुत काम आने वाले हैं। दूसरा टॉपिक आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, उन स्पर्श रेखाओं को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं अथवा विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा के ही अनुदिश होती हैं और विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र की ही दिशा को प्रदर्शित करती हैं। समझ में आया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, उन स्पर्श रेखाओं को ही हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर के दो टॉपिक विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं, हमने इनको फिर से थोड़ा सा रिवाइज किया है क्योंकि सेकंड चैप्टर की शुरुआत में ये दोनों टॉपिक ही आपके काम आएंगे।
अब हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इस चैप्टर की शुरुआत एक टॉपिक से करते हैं जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। किस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं? अब सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, विद्युत फ्लक्स। क्या होता है विद्युत फ्लक्स? देखो बेटा, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? आपको मैंने अभी बताया है कि जब किसी स्थान पर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं तो उस स्थान पर हम जो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं उन स्पर्श रेखाओं को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहते हैं उन्हें? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो मान लीजिए किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या खींची है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं। और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। अब यदि हम इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी पृष्ठ को रखें, यदि हम इस विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में किसी पृष्ठ को रखें तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं उसे हम? विद्युत फ्लक्स। तो बेटा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बनती है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आती है विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहा मैंने आपसे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं इस प्रकार से। इसे हम फाई से दर्शाते हैं। किसे कह रहे हैं हम विद्युत फ्लक्स? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई से दर्शाते हैं। और विद्युत फ्लक्स का मतलब यही होता है पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कह रहे हैं हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेंगी। और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या यह एक कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। कैसी राशि हो जाती है? अदिश राशि। तो ध्यान रहे, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। क्यों है अदिश राशि?
क्योंकि यह केवल उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करती है जो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरे। और ऐसा कब होगा कि हमने किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा और विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजर रही हैं, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे हम दर्शाते हैं फाई से। किससे दर्शाते हैं? इसे फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तब तक आगे समझ सभी को। विद्युत फ्लक्स फाई का परिमाण कितना होता है? तो जब हम किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में किसी ऐसे पृष्ठ को रखें, मान लीजिए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? वेक्टर ए। हमने किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में एक ऐसे पृष्ठ को रखा जिसका क्षेत्रफल है वेक्टर ए, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यानी कि उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई का मान बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए के। फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। कि जब हम किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में किसी ऐसे पृष्ठ को रखते हैं जिसका क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर ए, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसके तुल्य होती है? विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के डॉट गुणनफल के तुल्य होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। विद्युत फ्लक्स हम कह रहे हैं विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के अभिलंबवत, कि हमने किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखा तो जितनी बल रेखाएं या जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेंगी किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर, तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरेंगी उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कह रहे हैं? विद्युत फ्लक्स कह रहे हैं, जिसे हम दर्शाते हैं फाई से। मान लीजिए हमने विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में किसी ऐसे पृष्ठ को रखा जिसका क्षेत्रफल सदिश है वेक्टर ए, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई का मान किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के डॉट गुणनफल के तुल्य होता है। यानी कि आप कह सकते हैं फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। जब हम डॉट गुणनफल को हल करेंगे तो आप इसे लिखेंगे ई ए कॉस थीटा, क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए किसके बराबर होता है? ई ए कॉस थीटा के। आप कह सकते हैं किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के डॉट गुणनफल को हम उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कहते हैं फाई। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहां पर ई क्या है? यहां ई बराबर है विद्युत क्षेत्र का परिमाण, कि जिस विद्युत क्षेत्र में हमने पृष्ठ को रखा है उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ई क्या है? पृष्ठ का क्षेत्रफल। यही है। और थीटा यहां पर क्या है? थीटा यहां पर कोण है। किस किस के मध्य है? वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के मध्य, यानी कि विद्युत क्षेत्र सदिश
वेक्टर ई व पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के मध्य कोण ठीक है। ई यहां पर क्या हुआ, फाई बराबर ई cos थीटा में ई तो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण, ए है पृष्ठ का क्षेत्रफल या ऐसे बोल दो क्षेत्रफल सदिश का परिमाण, और थीटा कोण किस किस के बीच आ रहा है, विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के मध्य कोण। अब विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई की दिशा तो हमें ज्ञात होगी, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं वही दिशा किसको दर्शाएगी, विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा को। बात यहां पर अब किसकी आ रही है, पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा, कि किसी भी पृष्ठ का हम क्षेत्रफल तो निकाल देते हैं पर उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है वो चीज हमें यहां पर पढ़नी है। देखिए क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश जो होता है उसकी दिशा होती है पृष्ठ के तल के अभिलंबवत, पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, सदैव पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। ये दिशा किसकी होती है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। आपने निर्देशांक पद्धति पढ़ी है, अक्षों के बारे में आपने पढ़ा है, तो कागज तल पर यह अक्ष होता है आपके x, इस दिशा में अक्ष होता है y, कि कागज तल पर जो क्षैतिज दिशा होती है उसमें हम x अक्ष को दर्शाते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में हम कागज तल पर y अक्ष को दर्शाते हैं, और ये होती है आपके z दिशा, जो कहां पर होती है, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। इसे हम कहते हैं z दिशा। इस प्रकार से यदि हम दर्शाएं तो ये तो हो जाती है x दिशा, ये हो जाती है y दिशा, और ये हो जाती है z दिशा, यही होगी। तो यदि हम इस बोर्ड की बात करें, आपके सामने जो ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, हम इस बोर्ड की बात करें तो बताइए ये बोर्ड किस तल पर रखा हुआ है, अर्थात कौन से दो अक्षों के मध्य रखा है जो ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, x और y। कौन से तल पर रखा हुआ है, एक्स वाई तल पर, क्योंकि क्षैतिज दिशा x अक्ष, ऊर्ध्वाधर दिशा y अक्ष। तो ये जो बोर्ड है वह कौन से तल पर स्थित है, एक्स वाई तल पर स्थित है। इस प्रकार से एक्स वाई इस तल पर स्थित है। तो इस बोर्ड का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो किस दिशा में होगा, मैंने आपको क्या बताई है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा कैसी होती है, तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो जब ये बोर्ड एक्स वाई तल पर रखा हुआ है तो इसका क्षेत्रफल सदिश कौन सी अक्ष पर होगा, जेड अक्ष पर। कौन सी अक्ष पर होगा, जेड अक्ष पर, क्योंकि जेड अक्ष ही आ रहा है इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, यही होगा। तो हमेशा आपको यह बात ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, जब आपसे किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत कहां पर होती है, बाहर की ओर होती है। कहां पर होगी, पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, यह होगी क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे, फाई बराबर ई cos थीटा। तो ई विद्युत क्षेत्र का परिमाण होगा जो आपको दिया हुआ होगा,
ए पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ये भी आप निकाल देंगे कि कितना क्षेत्रफल है, ये भी आप कैलकुलेट कर जाएंगे। हमें जो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम जो आती है वो किसकी कैलकुलेशन में आती है? थीटा की कैलकुलेशन में। थीटा जो है वो किसके मध्य कोण है? विद्युत क्षेत्र सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है यहां पर थीटा। ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा कैसी होती है? पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। बहुत से प्रश्नों में आपसे कह देता है कि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री के कोण पर रखा है, तो आप लिख देते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री, जो कि गलत है। यहां पर थीटा कोण पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य नहीं है, बल्कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के मध्य है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा कैसी होती है? तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो जब आपको थीटा की कैलकुलेशन करनी हो तो हमेशा तरीका यही होता है कि जो पृष्ठ आपको दिया है उस पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर रेखा खींचे आप, और फिर वह रेखा किसे दर्शा रही है? क्षेत्रफल सदिश को। फिर आप कैलकुलेट करें क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाता है। समझ में आया? यह बात होती है विद्युत फ्लक्स की। प्रैक्टिकली अब हम इसे एक्सप्लेन करें, देखें कि मान लो आपसे कह दिया जाए किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। आपने क्या किया? इस विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में किसी पृष्ठ को रखा। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में किसे रख दिया? किसी पृष्ठ को रख दिया। अब आपसे कह दिया जाए इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश दोनों के डॉट गुणनफल के बराबर होगा। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई विद्युत क्षेत्र का परिमाण ये भी आपको दिया हुआ होगा, ए पृष्ठ का क्षेत्रफल ये भी आपको दिया हुआ होगा। हमें पहले किसको कैलकुलेट करना है? थीटा को। थीटा किसके बीच कोण है? विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आपको प्रश्न में दी गई होगी। हमें पहले किसकी दिशा को प्रदर्शित करना है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा को। यह पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी होती है? मैंने लिखा है ना, पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। तो ये एक पृष्ठ का तल है, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा कैसी होगी? इस पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। कि ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हुआ है। जो पृष्ठ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है वह विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी? पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। दर्शाई हमने क्षेत्रफल सदिश की दिशा। अब इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के मध्य जो कोण यहां पर बना हुआ है, यही कोण किसे प्रदर्शित करेगा? थीटा को प्रदर्शित करेगा। तो अब आप कैलकुलेट कर लेंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, जो किसे दर्शाएगा? उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, अर्थात विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेगा। यही होगा। तो यह आपके टॉपिक आ जाता है विद्युत फ्लक्स, जिसे हम दर्शाते हैं फाई से। फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, या फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्या होगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक? देखो, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर।
तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या बना आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या बना विद्युत फ्लक्स का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या मैंने आपको बताया हुआ है विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और होता है, क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। बताया हुआ है मैंने आपको, विद्युत क्षेत्र का एक मात्रक और होता है वोल्ट प्रति मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, दोनों ही एम के मात्रक है, तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना मात्रक, वोल्ट गुणा मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट गुणा मीटर। यह आ जाता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। कौन सा मात्रक है ये, एम के मात्रक, दोनों ही एम के मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट गुणा मीटर। और यदि हम विमा की बात करें कि विद्युत फ्लक्स की विमा कितनी होती है, तो आप इससे निकाल दे, देखो मात्रक से ही निकाल सकते हैं आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन आता है बल के लिए, बल की विमा m1L1T-2। मीटर स्क्वायर, मीटर आता है दूरी के लिए, दूरी की विमा होती है L, ऊपर लग रहा है स्क्वायर तो आ जाएगा L2 बटा कूलम। कूलम किसके लिए आता है, आवेश के लिए, इसकी विमा होती है A1T1। ये होगी तो क्या बन जाएगी विमा, विद्युत फ्लक्स की विमा यह जाती है m1L3 T की पावर 1 ऊपर जाकर -1, तो -1 -2 -3, और A1 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा A-1। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक एम के पद्धति में होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट गुणा मीटर, तथा विद्युत फ्लक्स की विमा होती है m1L3 T-3 A-1। यह चाहता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक तथा विमा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर, कि जब हम विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखते हैं तो उस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दर्शाते हैं, यह एक अदिश राशि है, और किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई का मान किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के डॉट गुणनफल के तुल्य होता है। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए या फाई बराबर ई ए कोस थीटा। ई क्या है, उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण जिसमें हमने किसी पृष्ठ को रखा है, ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, और थीटा यहां पर किस किस के बीच कोण है, वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के मध्य, यानी कि विद्युत क्षेत्र सदिश तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। और हमेशा इस बात को याद रखना, भूले नहीं आप इस बात को, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया है कि ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से रखा है, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। फिर आप कैलकुलेट करेंगे ई तथा ए के मध्य कितना कोण बनेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के तल के अभिलंबवत हमेशा बाहर की ओर होगा, यह आ जाती है क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, तक अब हम इसी में ही और आगे बढ़े इसी टॉपिक में, विद्युत फ्लक्स में। तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, यही होता है। अब इसमें हम कुछ स्थितियों को हम पढ़ते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर अब हम आगे बात करें। सबसे पहली बात, आपसे कह दिया जाए यदि थीटा बराबर 0, कि थीटा बराबर कितना है 0, और जब थीटा बराबर 0 होगा
कॉस थीटा बराबर कितना होगा 1। तो ऐसी स्थिति में फाई बराबर होगा EA, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, अधिकतम होगा। कब होगा, जब थीटा बराबर 0 हो। अब थीटा बराबर 0 कब होगा, इसका आप जान लें। ऐसा मत लिख देना कि कोई भी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो, गलत। यहां पर थीटा कोण विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के मध्य है। मान लो इस प्रकार से आपको दे रखा है, ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हैं जो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। यदि हम किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रख दें इस प्रकार से कि कोई पृष्ठ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, यानी कि इस प्रकार से रखा है कोई पृष्ठ जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है। अब हमें थीटा कोण निकालना है, किसके बीच निकालना है थीटा कोण, ई तथा ए के मध्य। तो ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई, ये एक पृष्ठ है जो इस विद्युत क्षेत्र में रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर, इस प्रकार से। तो सबसे पहले ए की हम बात करें, क्या है यहां पर क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा कैसी होगी, इस पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से होगी वेक्टर ए, यही होगी। तो आप देखें ई तथा ए के मध्य कितना कोण बनेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का मान कितना होगा 0, कॉस 90 का मान 0, इसलिए फाई बराबर आपको कितना मिलेगा 0 प्राप्त होगा। और ये विद्युत फ्लक्स कैसा मिल रहा है हमें, न्यूनतम। कैसा मिल रहा है हमें, न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 यानी कि न्यूनतम कब होता है, जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो, इस प्रकार से। तो ई तथा ए के मध्य कोण बनेगा 90, तो cos 90 का मान 0 होने पर विद्युत फ्लक्स भी होगा 0। पर यदि इस प्रकार से आपको दे रखा हो कि कोई पृष्ठ यदि आपसे ऐसा कहा जाए कि कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में रखा है विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, इस प्रकार से रखा है, इस प्रकार से रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होगी, पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर, ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो ई तथा ए कैसी दिशा में आएंगे, समान दिशा में। तो थीटा बराबर कितना आएगा 0, कॉस थीटा का मान होगा 1, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा ई ए। यह फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स न्यूनतम कब होता है, जब कोई पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर हो। इसमें कंडीशन उल्टी आती है कि जब विद्युत क्षेत्र जब कोई पृष्ठ, इसमें कंडीशन बिल्कुल उल्टी आपको मिलती है कि जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो थीटा बराबर आता है 90, और जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना मिलता है आपको 0। क्यों मिलता है 0, क्योंकि हम यहां पर थीटा कोण पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के मध्य नहीं निकाल रहे हैं, यहां पर थीटा कोण है विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य।
और क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, इसलिए रिजल्ट हमें उल्टे मिलते हैं। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो थीटा आता है 0। जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो तो E तथा A के मध्य कोण कितना आता है 90 डिग्री। वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्षेत्रफल सदिश वेक्टर A की दिशा पृष्ठ के तल के अनुदिश नहीं होती बल्कि पृष्ठ के तल के अभिलंबवत होती है, इसलिए हमें यहां पर रिजल्ट उल्टे मिलते हैं। तो ध्यान रखना बेटा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अधिकतम तब होगा जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा हो, तभी जो क्षेत्रफल सदिश होगा तल के अभिलंबवत बाहर की ओर वह विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। थीटा बराबर 0 cos थीटा 1 होने पर फाई का मान अधिकतम मिलेगा। पर जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा हो तो क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर E तथा A के मध्य कोण बनेगा 90, cos 90 का मान 0, इसलिए विद्युत फ्लक्स भी कितना होगा 0। कितना होगा विद्युत फ्लक्स भी 0 होगा। समझ में आ गया। तीसरी बात हम करें कि आप ही जानते हैं कोई भी निकाय छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना होता है। तो तीसरी कंडीशन आती है कि यदि विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में स्थित पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल पृष्ठ के अल्पांश का क्षेत्रफल वेक्टर डी के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने क्या माना वेक्टर ए, और उसके अल्पांश के क्षेत्रफल को हमने क्या माना अल्पांश माना एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल हमने कितना माना वेक्टर डी ए हो तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम किससे लिखते हैं फाई से। अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को हम किससे लिख देंगे डी फाई से। क्या होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा हुआ है, अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है वेक्टर डी, तो अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए या ई डी ए कॉस थीटा। यहां पर ई क्या है वह विद्युत क्षेत्र जिसमें पृष्ठ रखा हुआ है, वेक्टर डी ए क्या है क्षेत्रफल सदिश संपूर्ण पृष्ठ का नहीं है बल्कि पृष्ठ के एक छोटे से अल्पांश का है डी ए, और थीटा यहां पर कौन क्या है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण। तो ये जो आपको फ्लक्स मिला है वो किससे गुजरने वाला फ्लक्स है पृष्ठ के एक अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है। यदि हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ये मिल जाता है आपको। कैसे निकालेंगे फाई बराबर समाकलन कर देंगे किसका डी फाई का, तो आपको मिल जाएगा फाई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। ये तरीका आप कब काम में लेंगे आप कि जब आपको किसी पृष्ठ के एक अल्पांश का क्षेत्रफल दे रखा हो डी ए और कहा हो यह पृष्ठ विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा है, तो हम क्या करेंगे पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और जब
पृष्ठ के अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम निकाल देंगे, डी फाई बराबर ई डी ए कोस थीटा। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उसका समाकलन कर देंगे, फाई बराबर समाकलन डी फाई या फाई बराबर समाकलन ई डी ए कोस थीटा। ये तरीका हमें तभी काम में लेना है जब आपको पृष्ठ के किसी अल्पांश का क्षेत्रफल दिया हो। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा, अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स डी फाई का समाकलन करेंगे, फाई बराबर समाकलन डी फाई या फाई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा। समझ में आ गया सभी को? तो ये आज हमने सेकंड चैप्टर के एक छोटे से टॉपिक पर बात की है, विद्युत फ्लक्स। किस पर बात की हमने? विद्युत फ्लक्स पर बात की है। पाई बराबर आ जाता है ई ए कॉस थीटा। हमेशा एक बात को ध्यान रखना कि जब हम किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या हमेशा 3 बातों पर निर्भर करेगी। सबसे पहली निर्भरता होगी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई पर, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी अधिक होगी, कि आपने किसी पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई का मान जितना अधिक होगा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स भी उतना ही अधिक होगा। दूसरा, पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर, कि पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, उस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उतनी ही अधिक विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी। और तीसरी बात आती है वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के मध्य कोण थीटा पर, कि विद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई और क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के मध्य जो कोण बनेगा थीटा, इस थीटा पर विद्युत फ्लक्स निर्भर करेगा। और मैंने आपको बताया है विद्युत फ्लक्स थीटा के अनुसार अधिकतम कब होगा, जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर हो पृष्ठ तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा, न्यूनतम होगा। ठीक है, आपको बताया है कि विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर करता है विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के मध्य कोण थीटा पर निर्भर करता है। और जब कोई पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो थीटा बराबर 0 होने पर विद्युत फ्लक्स अधिकतम मिलता है, और जब कोई पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के समांतर होता है तो थीटा का मान 90 होने पर विद्युत फ्लक्स न्यूनतम मिलता है। रिजल्ट उल्टे मिलते हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं आपको रिजल्ट कि जब पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर है तो थीटा मिल रहा 90, क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो थीटा बराबर मिल रहा है आपको 0। और ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए की दिशा पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो यह जाता है विद्युत फ्लक्स किन किन कारकों पर निर्भर करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल ए पर तथा ई तथा ए के मध्य कोण थीटा पर निर्भर करेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उतनी ही अधिक होंगी। पृष्ठ का क्षेत्रफल है कि विद्युत क्षेत्र में आप जितने बड़े पृष्ठ को रखेंगे जिसका क्षेत्रफल बहुत अधिक है, तो बड़े पृष्ठ को बड़े क्षेत्रफल अधिक क्षेत्रफल के पृष्ठ को रखने पर ज्यादा से ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी, और यदि आप किसी कम क्षेत्रफल के पृष्ठ को रखेंगे तो कम से कम बल रेखाएं ही पृष्ठ से गुजरेंगी। और तीसरा बता दिया मैंने आपको, वेक्टर ई तथा वेक्टर ए के मध्य कोण थीटा पर। तो ये बात हमने की थी सेकंड चैप्टर के टॉपिक पर जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स।